उत्तराखंड में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवनीत कुमार जैन ने कहा कि जिस तरह कॉर्पोरेट संस्थाओं के पास महत्वपूर्ण शक्ति है, उसी तरह सरकारी समितियों को भी मान्यता दी जानी चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं हमारी कि भी लोग कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी लेके आनी है। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी हमारी जबकि हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई हमारी लागत कम हो जाए। देखिए, जो सेल करने वाला रेट है वो आज की डेट में किसी को भी हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाकी आता है कि लागत को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो लागत कंट्रोल करने का जो है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए ही चाहिए। तो हम उसी तरीके से एक दोनों के अंदर कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिज के तरीके से काम करेगी। ये जो कास्ट मैनेजमेंट से जो पदाधिकारी हैं, इनका भी अपना एक इंस्टीट्यूट है, स्टेटरी बॉडी है, भारत सरकार के एक्ट से स्थापित है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस का होता है, उसी तरह से इनका है और इनकी भागीदारी है। और ये लोग अपने संस्था के बारे में क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में यहाँ जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, सारे बैंकों के महाप्रबंधक आए हुए हैं, सारी संस्थाओं के लोग आए हुए हैं, उनको अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं। मैं ये जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड हम लोग बनाया है, ये बनाना का एक ही उद्देश्य है। सरकार जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाया है देश के प्रगति के लिए, देश के नेशंस की ग्रोथ के लिए, तो इसी के हिसाब से हम लोग देखें कि कोऑपरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोऑपरेटिव जितना कोऑपरेटिव है उसका इस हिसाब से कोऑपरेटिव को और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहाँ पर हमारा एक रोल होना चाहिए। ये सोचकर हम लोग एक कोऑपरेटिव बोर्ड बनाया है। कुल है अभी 4-5 स्टेट में अभी हम लोग हैं जो कि हम लोग को अलाउ किया है कि हम इसका ऑडिट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जो ऑफिशियली जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अभी हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र में भी है और भी कई स्टेट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी ये लागू किया जाए और पॉलिसी में इसको लेके आ जाए कि जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसका ऑडिट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं।